द्विस्वाभाविक राशि, जल तत्वीय राशि, ऐसे लोगों का मन बड़ा ही बेचैन रहता है, मन बड़ा ही परिवर्तनशील होता है। और ऐसे इंसान पल पल मछली की तरह, कहते हैं कि इंसान परेशान रहता है, तड़पता रहता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे इंसान किसी का बुरा नहीं चाहते, वर्तमान में जीते नहीं और भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। पहली बात तो ये आसानी से किसी से अटैच होते ही नहीं, और अगर किसी से अटैच हो जाएं तो उसको छोड़ पाने के लिए बहुत ही कठिन कार्य है। किसी का कभी दिल से ऐसे इंसान बुरा चाहेंगे ही नहीं। जी हाँ प्रिय साथियों, आप लोग समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ मीन राशि वालों की। अंतिम राशि पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि आपको प्रिय साथियों बता दूं कि लगन में राहु बैठकर, मंगल धन भाव में बैठकर इस माह बहुत कुछ परिवर्तन करने वाले हैं। लेकिन आप कब जान पाएंगे? जब आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप लोग भी अपनी कुंडली पर डीप एनालाइज कराना चाहते हैं, कुंडली का स्ट्रिक्ट विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर ही संपर्क कीजिएगा। हो सकता है अगर आप किसी और नंबर पर रिप्लाई कर रहे हैं तो वो स्पैम भी हो सकता है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। माह की शुरुआत में कैसी रहने वाली ग्रहों की स्थापना। प्रिय साथियों, सबसे पहले लगन घर में राहु, दूसरे घर में मंगल, तीसरे घर में देवगुरु बृहस्पति, चतुर्थ भाव में सूर्य और शुक्र की युति, पंचम भाव में आपके बुध, सप्तम भाव में केतु और द्वादश भाव में आपके शनि विराजमान रहेंगे। ग्रहों का गोचर जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जान लेना कि ग्रहों का गोचर इस माह क्या प्रभाव डालेगा आपके जीवन में। 7 जुलाई को शुक्र कर्क राशि में, 13 जुलाई को मंगल वृषभ राशि में, 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में और 19 जुलाई को बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे। मेरे साथियों, सबसे पहले जानेंगे आपके हेल्थ के लिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ। आपके लग्नेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि 3rd हाउस में है। देखिए एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि लगन में राहु इस माह आपके बैठे हुए हैं, तो भ्रमित नहीं होना है ना, डाउट में नहीं चले जाना, बेवजह डर नहीं पैदा करना। ओवर थिंकिंग से खास तौर पर आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि बचे रहना, और इस माह तो और ज़्यादा, क्योंकि आप ऑलरेडी मीन राशि वाले हैं। और मीन राशि वाले को मैंने बोला मन जो है ना पल पल परिवर्तित होता है, और राहु अगर लगन में बैठ जाए तो आप अपने मन को लेकर या अपने भ्रम को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर और ज़्यादा परेशान हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं, तो उससे आपको बचना होगा। क्योंकि लोगों की नज़र में ना कई बार थोड़ी आपकी छवि लगन में बैठकर राहु ऐसी बना देंगे जो एक इनविजिबल होगी, लोग समझ नहीं पाएंगे कि आप पर विश्वास करे ना करे, या हो क्या, आप गुस्से वाले हो, प्यार करने वाले हो, क्योंकि लगन में राहु है ना। तो इस समय आपको इन सब चीज़ों से बचना होगा। हेल्थ को लेकर मैं कहूँगा कोई विशेष डर नहीं है, बस बचना है तो थोड़ा भ्रम से, हेडेक से, ओवर थिंकिंग से, एंजाइटी से, इन चीज़ों से आपको बचकर रहना है। बात करें आपकी एजुकेशन की, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं आपके चंद्रमा, कहना ही क्या, 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लो और एक माह के अंदर तो 12 राशियों का चक्कर ही पूरा कर लेते हैं। पंचम भाव में आपको पता है बुध हैं, और मंगल और राहु लगन से बैठकर पंचम भाव को देख रहे हैं, और मंगल 2nd हाउस से अपनी चौथी दृष्टि पंचम भाव पर डाल रहे हैं। तो प्रिय साथियों, एक चीज़ को ध्यान रखें कि आप कुछ भी करेंगे तो उसमें अड़चन तो आएगी। अड़चन कैसी कि वो काम समय से ना हो, आप में उसको संघर्ष करना पड़े। लेकिन अकेले बुध जो पंचम भाव में बैठे हुए हैं, मैं कह सकता हूँ कि ये आपको बचा रहे हैं, यानी कि ये आपके लिए यहाँ पर सुरक्षा का काम करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका राहु जो है ना मन परिवर्तित ना करे, आपकी एकाग्रता को भंग ना करे। अगर एकाग्रता सही रखेंगे, इच्छा शक्ति को मजबूत रखेंगे, तो मैं कहूँगा कि एजुकेशन ठीक जाएगी। अगर थोड़ा सा भी कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, फिर आपका नुकसान हो जाएगा मेरे साथ एजुकेशन में। बात करें आपकी लव लाइफ की, आपको मालूम ही है पंचम भाव से देखते हैं आपकी लव लाइफ, लव रिलेशन, और 5वें भाव के स्वामी चंद्रमा, मैंने कहा कहना ही क्या है ना, हर 2.25 दिन में राशि बदल डालते हैं। ऊपर से राहु की दृष्टि जो काम करेगी, क्या काम करेगी, विच्छेद कराने का। आपका मन प्रिय साथियों पहले से ही अस्थिर है, चित्त आपका अशांत है, चित्त आपका अस्थिर है। ऊपर से राहु की दृष्टि भ्रम डाल दे, संशय डाल दे, संदेह डाल दे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दे, और जो चीज़ आप नहीं करना चाह रहे थे वो आपके हाथ से करा दे। क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसा प्राणी ग्रह है जो आपके हाथ से गलत निर्णय करा सकता है, और जब गलत निर्णय होगा ना तभी आपकी लव लाइफ में डिस्टेंस क्रिएट होगा। अगर आपका निर्णय सही, थॉट सही, तो कुछ भी डिस्टेंस क्रिएट हो नहीं सकता। वाणी पर, भावनाओं पर अगर आप कंट्रोल करना सीख जाओ मीन राशि वालों, तो मैं कहता हूँ आपके जीवन की आधी समस्या वैसे ही समाप्त हो जाएगी। कान के कच्चे नहीं बनना, जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना, है ना। अगर ये सब ठीक हो जाएंगे तो फिर आपकी लव लाइफ अच्छी। लेकिन हाँ कहूँगा अड़चन तो इस माह रहेगी, क्योंकि मेरा काम है आपको स्टिक जानकारी देना, कोई आपको बटर रैप करके नहीं बताना कि अच्छी हो जाएगी, अच्छी चल रही नहीं। जो सच है सच है, अड़चन आएगी।
लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा नियंत्रण करेंगे, कोशिश करेंगे तो ठीक रहेगी। और उसके लिए मैं तुम्हें उपाय ये बता दूंगा, चिंता मत कीजिए। बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, सप्तम भाव के स्वामी बुध जो कि पंचम भाव में है, लेकिन सप्तम भाव में केतु में और लगन में राहु बैठकर देख रहे हैं। मेरे साथियों एक चीज़ मान लीजिए कि सातवें घर के स्वामी बुध पंचम भाव में है, 19 जुलाई को छठे भाव में चले जाएंगे और लगन में राहु है। लगन का राहु आपको कहीं ना कहीं डिस्टेंस क्रिएट करवाता है आपकी लाइफ में, विच्छेद कराने का काम करता है आपका। इससे ही बस आपको बचना, और ख़ास तौर पर 19 जुलाई के बाद आपको सावधान और ज़्यादा रहना है, जब आपके सप्तम के लॉर्ड छठे घर में चले जाएंगे। उससे पहले तो मैं कहूँगा कि बच सकता है वैवाहिक जीवन, लेकिन 19 जुलाई के बाद जब लगन से राहु की दृष्टि भी हो और सप्तम के लॉर्ड छठे घर में भी चले जाएं, तब कहीं बात बिगड़ ना जाए, साथी रूठ ना जाए, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन इसका भी मैं उपाय आपको अंत में बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। बात करें आपके भाग्य की, भाग्य भाव के स्वामी मंगल, 9th लॉर्ड मंगल आपके बैठे हुए सेकंड हाउस में। अब फिर साथ ही सेकंड हाउस में बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं 8वीं दृष्टि से, बहुत बढ़िया। अपने घर में बैठकर अपने घर को देखें तो धन के लिए अच्छा, भाग्य के लिए अच्छा। 13 जुलाई के बाद तो डर नहीं है, लेकिन 13 जुलाई से पहले मैं कहूँगा कोई विशेष डर नहीं है। धन से रिलेटेड, भाग्य से रिलेटेड कुछ भी नया कार्य है, प्रॉपर्टी परचेजिंग करना है, शुभ कार्य है, मंगली कार्य है, 19 जुलाई के बाद तो कर डालिए। 19 जुलाई से पहले करना, तब भी कोई विशेष डर नहीं है। ऐसा नहीं कि मंगल सेकंड हाउस में बैठ रहे हैं तो कहाँ देख रहे हैं। उनकी जो मेन दृष्टि है मेरे साथियों, वो 8वीं दृष्टि भाग्य भाव पर है। जब वो 3rd हाउस में आ जाएंगे तब भी वो अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे, तो अपने घर की वृद्धि ही करेंगे, यानी आपके भाग्य को अच्छा सपोर्ट करेंगे। भाग्य भरोसे जो भी करना है इस माह के अंदर आप कर डालिए, कोई विशेष डर नहीं है। बात करें कैरियर की, 10th लॉर्ड बनते हैं आपके देवगुरु बृहस्पति, 3rd हाउस में है। अब प्रिय साथियों आपको पता है कि मंगल जो कि आपकी कुंडली में 2nd हाउस में 3rd हाउस में आ जाएंगे, तो मैं यही कहूँगा कि भाग्य तो आपका साथ देगा, है ना, और काम में एनर्जी भी आएगी, क्योंकि जब मंगल 3rd हाउस में आएंगे तो कहीं ना कहीं पराक्रम में वृद्धि करेंगे, साहस पराक्रम खूब। बस एक ही चीज़ से आपको इस माह के अंदर बचना है, फिर वही चीज़ मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, राहु के भ्रम से, राहु के संशय से, राहु के ओवर थिंकिंग से। क्योंकि एक इंसान कहते हैं ना कि पहले से परेशान हो, पहले ही वो मछली की तरह तड़पता हो, बेचैन रहता हो, परेशान रहता हो, ओवर थिंकिंग करता हो, ऊपर से राहु कितना आग में घी डालने का काम करेंगे आपको और परेशान कर देंगे, उससे आप बचिए। हाँ, 16 जुलाई के बाद आपको नौकरी मिलने के भी अच्छे संयोग, अच्छी संभावनाएं और ज़्यादा बनेगी। बात करें आपके बिजनेस की, 7th लॉर्ड बुध पंचम भाव में 19 जुलाई के बाद छठे घर में आ जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में प्रिय साथियों गुरु अंश बल से अच्छे हैं तो, और प्लेसमेंट अच्छी है उनकी, तब तो मैं कहूँगा बहुत बड़े होगी। लग्नेश है देवगुरु बृहस्पति, कर्मेश है देवगुरु बृहस्पति, और 19 जुलाई के बाद भी विशेष डर नहीं है। बस ये होगा कि थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, है ना, थोड़ी सी टेंशन आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि बुध उस समय छठे घर में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके गुरु प्लेसमेंट में अच्छे हैं, अगर आपके गुरु डिग्री से अच्छे हैं, तो समझ लीजिए वो चिंताएं भी नहीं आएंगी। अब जान लेते हैं उपाय की, क्या करना चाहिए आपको। गुरु का रत्न आप पहन सकते हैं, लेकिन कुंडली दिखाने के पश्चात हनुमान जी की आराधना आपको करनी ही करनी है। और जो आपकी लव लाइफ के लिए, जो आपकी मैरिड लाइफ के लिए मैंने कहा उपाय बताने की, और साथ में लगन राहु के लिए, तो फिर साथ जो करना है कि आपको शिवलिंग पर, ध्यान से सुनिएगा, शिवलिंग पर सबसे पहले थोड़े से काले तिल रखने हैं, उसके बाद प्योर दूध से आपको अभिषेक करना है, तत्पश्चात आपको जल से अभिषेक करना है। आप देखिएगा आपको इस माह के अंदर चमत्कारिक परिवर्तन मिलेंगे आपकी थॉट्स में, आपके भ्रम से आप बाहर निकल पाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बने रहेगा हमारे साथ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।